वाराणसी में ईवीएम के बाद अब चंदौली में वीवीपैट के चुनाव चिन्ह छपी पर्ची बरामद हुई। भारी संख्या में बरामद वीवीपैट मशीन के साथ मंगलवार की देर रात को बहुजन समाज पार्टी के सैयद राजा प्रत्याशी अमित यादव काउंटिंग स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। दरअसल सैयद राजा से बसपा प्रत्याशी अमित यादव का आरोप है कि विधानसभा क्षेत्र के अमादपुर गांव स्थित मतदान केंद्र पर विभिन्न पार्टियों की पर्चियां जलाई जा रही हैं, जिसकी सूचना पर बसपा प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और बची हुई वीवीपैट की पर्चियों को अपने कब्जे में ले लिया। बरामद पर्ची में बहुजन समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस और नोटा की पर्चियां शामिल हैं, लेकिन इनमें से भाजपा की एक भी पर्ची नहीं मिली। इन सभी वीवीपैट पर्चियों को लेकर बसपा प्रत्याशी अपने संगठन के जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं संग नवीन मंडी स्थल पहुंचकर धरने पर बैठ गए और दोबारा चुनाव कराने की मांग की। गौरतलब है कि एग्जिट पोल के आने के बाद समाजवादी पार्टी समेत अन्य सभी विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया में धांधली को लेकर मुखर हो गए थे। इसी बीच मंगलवार की शाम वाराणसी में 2 वाहन में ईवीएम बरामद होने की घटना ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद चंदौली में भी वीवीपैट की पर्ची मिलने की घटना ने लोगों में निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंकित कर दिया है। बहरहाल इस वीवीपैट पर्ची मिलने की सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन इस घटना ने जिले में निर्वाचन आयोग की खूब किरकिरी कराई है। चंदौली हमारी विधानसभा सैयद राजा 382 में बूथ नंबर 78 गांव अमादपुर में हमें वीवीपैट की पर्चियां बड़ी मात्रा में मिली। कुछ जला दी गई और कुछ हमारे पास है। और मैं जब से चुनाव हो रहा है, जब से मैं कहता आ रहा हूँ बराबर कि सैयद राजा में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, इसके लिए मैंने बराबर कहा, मगर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। और आपके सामने आज प्रमाण है। और एक गाँव नहीं, मैं कई गाँवों के ऐसे बूथों की पर्ची आप लोगों को एक आध दिन में उपलब्ध करा दूँगा। कौन कौन सी पार्टियों की जो पर्चियां मिली हैं वो? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की छोड़ के यहाँ तक कि नोटा की भी पर्ची है। तो अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों? हम लोग बैठे हैं धरने पे, पर्यवेक्षक महोदय आए हुए हैं, आरओ साहब आए हुए हैं, बातचीत चल रही है, मगर हम लोग चाहते हैं कि सैयद राजा में पुनः चुनाव हो। सैयद राजा विधानसभा में जिसे बूथ पे वीवीपैट की पर्चियाँ, जिसमें पर्ची जो चुनाव चिन्ह का निशान है, हमारा काफ़ी मात्रा में हाथी निशान की पर्चियाँ फेंकी गई थी और पर्चियाँ जलाई गई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी पर्ची नहीं है। और मुझे शंका नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये लोग चुनाव में काफ़ी धांधली किए हैं और काफ़ी साजिश किए हैं। और हर जगह मैं तो ये एक बूथ की बात है, मैं समझता हूँ कि हर बूथ में ऐसा ये लोग धांधली किए हैं। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच करा के सैयद राजा विधानसभा का चुनाव फिर से कराया जाए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी थे, तो उन्होंने बताया कि एक बूथ पे कुछ मागपुर की या मतदाता पर्चियाँ मिल रही वीवीपैट की, उसी के संबंध में इनकी शिकायत थी। तो इनका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी हो गई इनकी, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जनपद वाराणसी में इनर व्हील क्लब के द्वारा आजमगढ़ पैलेस में सभी सदस्यों की उपस्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कुछ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। अजमतगढ़ पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब साउथ के पदाधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें नृत्य एवं संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली डॉक्टर लैलीना भट्ट, मुफ्त चिकित्सा एवं प्रसूता को निःशुल्क कन्याओं का जन्म कराने के लिए डॉक्टर शिप्राधर व मिसेज यूपी 2021 सौंदर्य प्रतियोगिता के क्षेत्र में रीतू सोनी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर होली का समारोह भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गेम्स एवं होली से संबंधित नृत्य संगीत भी आयोजित हुए। आज जैसा कि हम सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और आज इनर व्हील क्लब साउथ ने मुझको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को आगामी हमारी सफलता के लिए फेलिसिटेट किया है। क्या आयोजन कर रहे हैं आज इस वुमेन्स डे पे आप लोग? हम लोग महिलाओं को से मिल करके आगामी जो इनर व्हील में हम लोग समाज के लिए जो कुछ भी करना चाहेंगे उसके लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, ताकि महिला एकजुट होकर के समाज में अपना स्थान बना सके। मैम हर साल वुमेन डे पे एक थीम रखी जाती है, इस बार समरसता का थीम रखा गया है। हाँ, ये महिलाएं समलिंगता के तौर पे अपने आप को सामने रखें, इस पर क्या कहेंगे? कहाँ तक महिलाएं
हम एकदम सहमत हैं और महिलाएं आज नहीं थी। मैं ये हम लोग हमेशा से ये ले करके चलते हैं कि हम लोग एक मत होकर के और एकजुट होकर के समाज में जो हम कर सकते हैं वो करें। और समाज में महिलाओं का स्थान अब पुराने ज़माने की तरह नहीं रह गया। अब आजकल महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? बस हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि एकजुट होकर के और बहुत प्यार से और बिना भेदभाव के महिलाओं का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को विशेष स्थान मिलना चाहिए समाज में। मंगलवार देर शाम जनपद वाराणसी में संदिग्ध ईवीएम पकड़े जाने पर हुए विवाद के मद्देनजर जनपद मऊ के चारों विधानसभाओं के प्रत्याशी सतर्क हो गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समेत भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को होनी है। प्रदेश में विभिन्न जगहों से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका की खबरों को लेकर समाजवादी पार्टी अब कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं दिख रही है। जिले में बनाए गए मतगणना स्थल नवीन मंडी पर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। नेता एवं कार्यकर्ता किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए अंदर बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह मतगणना के समापन तक वहीं डटे रहेंगे। वहीं भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती प्रशासन द्वारा की गई है। देखिए, एक कहावत आपने अंग्रेजी की सुनी होगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग वो कल को दुर्घटना कोई हो जाए उससे सचेत होकर के आज यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशों पर यहाँ आज हम लोग सारे कार्यकर्ता और लगभग इस मऊ विधानसभा मऊ जनपद में चारों प्रत्याशी हम सब यहाँ पर अपने अपने समर्थकों के साथ इसलिए इकट्ठा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें ऊपर से निर्देश आया है कि साजिशें हो रही हैं और पहले भी ऐसी कई जगहों पर साजिशें हो चुकी है। बनारस में, चंदौली में और यहाँ जंगीपुर में, बरेली में, अंबेडकर नगर में ऐसी कई घटनाओं की खबर आ गई है जिससे हम सबके कान खड़े हो गए और हम लोग अपने देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए जो ताकतें इस संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करके लोगों के प्रयोग किए हुए मताधिकार में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज आवाम के अंदर जागरूकता है और सब लोग इसीलिए यहाँ पर आज इकट्ठा है। किस तरह की आशंका है? देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल चलाया जा रहा है उस एग्जिट पोल की आड़ में कहीं ना कहीं धांधली की कोशिश करी जाएगी, ऐसा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का कहना है। तो उनके निर्देशों के अनुसार सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा है। तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी काउंटिंग न शुरू हो जाए और काउंटिंग खत्म ना हो। न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।